बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि किसी शख्स की सर्विसेज सीज होने की सूरत में गाड़ी का मलकियती कार्ड इस्तिमारा तजदीद नहीं कराया जा सकता। खिलाफ वर्जी ख़त्म कराने और सर्विसेज बहाल करने के बाद ही इस्तिमारा की तजदीद मुमकिन होती है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि वजारत के सिस्टम में सर्विसेज सीज हैं, इस सूरत में गाड़ी का इस्तिमारा तजदीद कराया जा सकता है या नहीं। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि सर्विसेज सीज एकाफ खिदमात की सूरत में तमाम मामलात बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए गाड़ी का इस्तिमारा भी तजदीद नहीं कराया जा सकता है। दरी असना ट्रैफिक चालान की मौजूदगी के हवाले से इदारे का कहना था कि जिस शख्स के जिम्मे ट्रैफिक चालान मौजूद हों और इन्हें अदा न किए जाने की सूरत में गाड़ी फरोख्त की जा सकती है, ताहम इसके लिए लाजमी है कि इस्तिमारा एक्सपायर ना हो। सऊदी अरब में 19 साल लड़की लड़का बन गई। लड़की के तौर पर 19 बरस तक जिंदगी गुजारने के बाद पता चला कि वो तो पैदाइशी तौर पर लड़का है, लड़की नहीं। हकीकत हाल सामने आने पर सऊदी मुआशरे में मुतादिद सवालात खड़े हो गए हैं। कई लोग शुकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं। बाप ने तिब्बी अमले की गलती और इस्लाह हाल के लिए अदालती कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। अखबार 24 के मुताबिक रायद की पैदाइश के वक्त इस कहानी का आगाज हुआ था। अस्पताल के अमले ने इसे लड़की करार दिया था। इसी हैसियत में वो 19 बरस तक लड़की के तौर पर जिंदगी गुजारता रहा। हाल ही में यह बात रिकॉर्ड पर आई है कि वो लड़की नहीं बल्कि लड़का है। रायद के वालिद अब्दुल्ला अल शबीली ने बताया है कि पैदाइश के वक्त डॉक्टरों ने कहा था कि वो लड़की है। रायद की उम्र जब 13-14 बरस हुई तो एक बार फिर डॉक्टरों से राब्ता किया। माहिर अमराज नस्वां लेडी डॉक्टर ने हमें तसल्ली दी कि बाज़ लड़कियों में बलूगत की अलामात बाद में जाहिर होती हैं। महीनों अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे। 19 बरस की उम्र में जाकर जदीद तरीन एक्सरे टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट से इस बात की तस्दीक हुई है कि रायद लड़का है, लड़की नहीं। अल शबीली ने कहा है कि 2 बरस से ज्यादा अरसे से वो अपने बेटे के हुकूक के हुसूल के लिए भाग दौड़ कर रहा है। अदालत से फैसले का मुंतजिर है। मुतासरा वालिद का कहना था कि उन डॉक्टरों को जिन्होंने रायद को लड़का होने के बावजूद लड़की जाहिर किया, इस भयानक गलती की सजा दी जाए। जच्चा व बच्चा उमूर की कंसल्टेंट माहाल नमर ने कहा है कि इस किस्म के मसाइल उस वक्त पैदा हो जाते हैं जब जैनियन के जिस्मानी आज़ा की शक्ल सूरत वाज़े नहीं होती। माहा अल नमर ने तवज्जो दिलाई है कि जदीद दौर में जबकि मेडिकल साइंस काफ़ी तरक्की कर चुकी है, सूरत हाल तब्दील हो गई है। नौमौलूद की जिन्स का तयन न होने की सूरत में एक्सरे किया जाता है। माँ के खून से नमूना लेकर नौमौलूद की सनफ मुतय्यन कर दी जाती है। इस सिलसिले में एमिनेटिक सियाल मादे की मदद से भी सनफ का तयन कर लिया जाता है। अगर पैदाइश के बाद नौमौलूद की सनफ वाज़े नहीं हो रही हो तो ऐसी सूरत में उसके अहले खाना को मुत्तला कर दिया जाता है और क्रोमोसोम टेस्ट के जरिए इब्तिदाई मरहले में ही नौमौलूद की सनफ का पता लगा लिया जाता है। फिर जिस्मानी अज़ा को सही शक्ल और रूप देने के लिए मुनासिब हार्मोन्स दिए जाते हैं। अल-नमर ने कहा है कि अगर सनफ की निशानदेही के लिए तशखीस में ताखीर हो जाए तो ऐसी सूरत में ज़हनी और जिस्मानी इलाज से शुरुआत की जाती है। जिस्मानी इलाज भी होता है, सनफ की इस्लाह का ऑपरेशन भी होता है। कानूनी मुशीर मोहम्मद अल वहाबी ने बताया कि सऊदी अरब का अदालती निज़ाम तिब्बी अमले की इस किस्म की गलतियों से मुतासरा शख्स को पहुँचने वाले ज़हनी और जिस्मानी नुकसानात के मुआवजे के मुतालबे का हक देता है। अल वहीबी ने बताया है कि कसूरवार को 6 माह तक कैद और 50,000 रियाल तक जुर्माने की सजा हो सकती है या फिर दोनों में से कोई एक सजा भी दी जा सकती है। ये सजा सुल्तानी हक के तहत है। जहां तक मुतासरा शख्स का मामला है तो वो खुद को पहुंचने वाले नुकसान की तलाफी के लिए माली मुआवजे का भी मुतालबा कर सकता है और जिम्मेदार तिब्बी अमले को जेल भिजवाने की कार्रवाई का भी मजाज है। ताकत का इस्तेमाल करके झूठी गवाही दिलाना संगीन जुर्म। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि झूठी गवाही देने पर मजबूर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल या धमकियों के जरिए झूठी गवाही दिलाना संगीन जुर्म है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि इंसदाद इंसानी स्मगलिंग कानून ने फौजदारी उमूर में सबूत और शवाहिद को मोतबर बनाने के लिए मुतादिद जमानतें मुकर्रर की हैं। इन्हीं में से ये भी है कि किसी भी शख्स को झूठी गवाही देने या गलत शवाहिद पेश करने या गवाही के हवाले से असरअंदाज होने के लिए ना तो
ताकत इस्तेमाल की जा सकती है और न ही धमकी दी जा सकती है। ताकत का इस्तेमाल भी काबिल सजा जुर्म है और इस हवाले से ताकत के इस्तेमाल की धमकी पर भी सजा मुकर्रर है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर तवज्जो दिलाई है कि अगर किसी शख्स ने झूठी गवाही पर आमादा करने के लिए जिस्मानी ताकत इस्तेमाल की या धमकी दी या डराया धमकाया या किसी हक से महरूम करने का इंतबा दिया या नाजायज सहूलत फराहम करने का वादा किया या इसकी पेशकश की या गवाही देने पर आमादा करने के लिए कोई मुदाखलत की या किसी भी जुर्म के इर्तिकाब से मुतालिक गलत शवाहिद पेश करने के हवाले से कोई इकदाम किया तो 5 बरस तक कैद और 2 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा होगी। हफ्ते से मंगल तक गर्दो गुबार का तूफान छाया रहेगा। मौसमियात के कौमी मरकज ने तवक्को जाहिर की है कि हफ्ता 21 मई से मंगल 24 मई 2022 तक मुमलिकत के मुतादिद इलाकों में गर्दो गुबार का तूफान छाया रहेगा। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज बराए मौसमियात और शहरी दिफा की जानिब से सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की गई है कि वो मौसमी तब्दीलियों के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करते रहें और सलामती हिदायत की पाबंदी की जाए। मशकूक राब्तों का जवाब न दिया जाए, सादात सिस्टम। बैंक जराए से बिल पेमेंट सिस्टम की जानिब से सार्फिन को कहा गया है कि मशकूक राब्तों का किसी भी हालत में जवाब न दें। सादात प्लेटफॉर्म की जानिब से सार्फिन से किसी भी सूरत में कोई राब्ता नहीं किया जाता, लिहाजा जो लोग हमारे नाम से राब्ता कर रहे हैं वो धोखेबाज हैं। अक्काज़ अखबार के मुताबिक सादात ने तवज्जो दिलाई है पेमेंट्स की कार्रवाई बैंक के बाकायदा चैनल्स के जरिए होती है, हमारी सरकारी वेबसाइट के सिवा कोई और नहीं है। लिहाजा जो लोग हमारा नाम लेकर राब्ता कर रहे हैं वो सार्फिन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। सादात ने ताकीद की है कि अगर किसी सार्फ को धोखा दिया जा रहा हो तो ऐसी सूरत में मुश्तरका कौमी प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन कमीशन के जरिए इत्तला दी जा सकती है। 3330330 पर SMS भेजकर इत्तला दी जाए। कुलना अमन ऐप पर भी रिपोर्ट की जा सकती है। सादात ने ताकीद की है कि कोई भी सारिफ निजी मालूमात या बैंक डेटा किसी भी गैर मोतबर इदारे को किसी भी सूरत में फराहम न करे, गैर मारूफ लिंक्स न खोले जाएं, ईमेल पर मौसूल होने वाली अनजानी फाइलों को नजरअंदाज किया जाए, कोई भी लिंक खोलने से कबल राब्ता करने वाले इदारे के बारे में इत्मीनान कर लिया जाए ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। ख़वातीन के लिए मस्जिदुल हरम में शरई मसाइल से आगाही का खुसूसी इंतज़ाम। हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया ने मस्जिदुल हरम में ख़वातीन को शरई मसाइल बताने और मजहबी सवालात के जवाब देने के लिए खुसूसी डिजिटल स्क्रीन्स का बंदोबस्त किया है। हरम शरीफ में इन मकामात पर जो ख़वातीन की नमाज के लिए मुख्तस हैं, इनमें खुसूसी स्क्रीन्स का एहतमाम किया गया है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक ये डिजिटल स्क्रीन्स वाईफाई सिस्टम से मरबूत हैं। ज़ाहिर ख़वातीन को उम्रा, ज़ियारत और नमाज के हवाले से तमाम ज़रूरी सवालात के जवाब फराहम किए जाते हैं। मसाइल के जवाब देने के लिए मुमताज उलमा और यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा की खिदमात फराहम की गई हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।